अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एप्लीकेशन फिल कर दिया और मेडिसिन के लिए मुझे आप बता दीजिए। हाँ, मुझे बता दीजिए कि मेडिकल स्टोर कहाँ है। एक्सक्यूज मी, क्योंकि मुझे वहाँ पे मेरी मदर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। बुशरा नाम है उनका। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी। आप फिक्र ना करें, आपकी मदर ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर्स हैं उनके पास। आप मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मेरा नाम अशर है। और आपका नाम? मेरा नाम हदीद है। और वैसे अशर साहब, ये मेरी ममा आपको मिली कहाँ पे थी? पहले आप मेरे नाम के आगे से ये साहब लगाना छोड़। असल में मेरा एक दोस्त है, राजा इब्राहिम कमाल। नाम बड़ा लेकिन है पूरा पूरा ही। खैर, वो रेमिया खान से आ रहा था मुझसे मिलने के लिए, तो बस उसको लेने के लिए मैं टर्मिनल पे जा रहा था। अब मैं जब जा ही रहा था तो रास्ते में मैंने सोचा कि थोड़े अकेले। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरी ममा आपको कैसे मिली थी? असल में मुझे बात जरा तफसील से करने की आदत है, लेकिन मैं आपके लिए ना इसको टू द पॉइंट करता हूँ। वो मैं किसी काम से बाहर जा रहा था कि अचानक एक आंटी, मतलब आपकी मदर, वो मेरी गाड़ी के सामने आई, खड़ा रही थी। मैं फौरन बाहर निकला उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन वो गिर पड़ी, बेहोश हो गई। उनको सर पर चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, मैं फौरन गाड़ी में लेके उन्हें यहाँ लेके आया। आप फिक्र ना करें, डॉक्टर्स हैं उनके पास। डॉक्टर साहब, मेरी मामा कैसी है? अम्मी रुक जाएं, आप अकेले कैसे जाएंगी? मुझे अभी इसी वक्त नुसरत से मिलना है। मैं उनसे पूछूंगी उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। उनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। नर्वस ब्रेकडाउन? फिक्र की बात नहीं है। शुक्र करें कि वो हॉस्पिटल टाइम से पहुंच गई थी। उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इंशाल्लाह 1 घंटे तक आप उन्हें मिल सकेंगे। ये कैसे हो गया? शदीद ज़हनी दबाव की वजह से ऐसा हो जाता है। कोशिश करें कि उनको आइंदा टेंशन से दूर रखें। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सोफिया को कभी माफ नहीं करूंगी। जब इंसान तय कर ले कि उसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, फिर वो पत्थर का हो जाता है। फिर उसके सामने जितना भी रो या गिड़गिड़ा लो, उस पर कोई असर नहीं होता। अहमद, तुम उसकी बचपन की मोहब्बत थे, इतनी आसानी से वो तुम्हें कैसे भुला सकती है? और वो हदीद, आस्तीन का सांप, हर शाम गए उसका फन कुचलने के लिए। बाबा क्यों गए हैं वहां? उसका सामना मैंने खुद करना था। वैसे मेरी मोहब्बत की कातिल तो सोबिया है। पहले मैं उससे पूछना चाहूंगा। अहमद, इशाद अब्बा से रोकिए, ये बहुत गुस्से में गया है। जाने दो इसे। मुझे यकीन है कि ये सोबिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसे एक कोशिश करने दो। देखते हैं इसकी मोहब्बत की शिद्दत मुर्दा ज़मीर को जिंदा करने में कितनी ताकत रखती है। अब ठीक है? हाँ, अब अम्मी को पता नहीं चलेगा तुम कितना रो रही थी। हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके,
वो रोने लगे हैं तो कोई बात तो होगी। अब तो मुझे भी रुलाओगी क्या? चलो, अम्मी 2 बार आवाज दे चुकी हैं खाने के लिए, बल्कि यूं समझो कि हदीद के बारे में पूछने के लिए बेचैन है। उठो। पता नहीं वहां पर मम्मा के साथ क्या सलूक हुआ है जो वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गई। शाम मामू तो कभी हम लोगों को माफ नहीं करेंगे, सब रिश्ते खत्म कर देंगे। उन्होंने मामा से ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं कही? या अल्लाह, मैं किससे पूछूं? सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। अहमर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम कैसे निकाह कर सकती हो हदीद से? मुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा। तुम तो कहा करती थी कि मुझसे तब से मोहब्बत करती हो जब तुम्हें मोहब्बत लफ्ज का मतलब ही नहीं मालूम था। कोई बच्चा भी अपने पसंदीदा खिलौने को यूं अचानक नहीं फेंक देता। मैं तो एक जीता जागता इंसान हूं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे साथ इतनी बेदर्दी क्यों? अगर तुम्हें हकीकत पता चल गई तो तुम हकारत से मुझे ठुकरा दोगे। अहमर, मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन अपनी पाकीज़गी का भरम नहीं टूटने दूंगी। मेरे पास जितनी मोहब्बत थी मैं तुमसे कर चुका। अब मैं कंगाल हूं। मुझे बताओ मैं क्या करूं? अहमद, चले जाओ यहाँ से। हमारा साथ बस यहीं तक का था। जाओ। और कुछ कहना चाहती हो? हाँ, कि मैं सिर्फ हदीद से शादी। काश मैं तुम्हें जान से मार सकता, मगर मेरी मोहब्बत आड़े आ जाती। हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा, हारा गम का मारा दिल जाए बंजारा। अरे आप अभी गए नहीं? अरे मैं आपको टाटा बाय बाय करके जा ही रहा था कि इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया। वो यहाँ डॉक्टर ही है, लेकिन अल्लाह माफ करे कभी मैंने उसे दवाई नहीं ली। तो मैंने देखा आप परेशान थे, मैंने कहा परेशानी में किसी से तो बात करोगे ना आप, तो मैंने कहा बैठ जाते हैं। बैठ जाओ। मेरे इतने मुख्तसर सवाल का इतना तवील जवाब देते हैं। वैसे जो भी है, आप हैं बहुत दिलचस्प आदमी। शुक्र है जी,
कितने से मुंह पे हंसी तो आई। वैसे एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करेंगे? लेकिन अगर करेंगे भी तो मुझे कोई मसला नहीं। खैर, इस वक्त आपके साथ आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई तो होना चाहिए जो आपका करीबी हो। मेरे पास यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, बस हम माँ बेटा ही हैं। अच्छा, हमारा तो बिल्कुल उल्टा है। ईंट उठाओ तो कीड़े मकोड़ों की तरह रिश्तेदार निकल के आते हैं। मेरे पास अब कोई रिश्तेदार नहीं है। बस दुआ करो कि कहीं मेरी माँ का प्यार मुझसे दूर ना हो जाए। अब आप पेशेंट से जाकर मिल सकते हैं। तुम नहीं उतर रहे? मुझे किसी से मिलने जाना है। अहमद बेटा, अपने गुस्से को काबू में रखो। जज्बात में किए गए फैसले जो होते हैं ना, उनका अंजाम हमेशा पछतावा होता है। मैं हदीद को छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। अरे तुम उस बेवफा सोबिया के लिए अपने माँ बाप को आंसुओं में डुबो दोगे? जरा रहम नहीं आएगा तुम्हें? इकलौते बेटे हो तुम हमारे, हमारी वाहिद खुशी हो तुम अहमद। तो अम्मी, क्या मैं बेगैरत और बेहिस होकर उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा? उसे कोई सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी ना सजा, हम देंगे उसे सजा। बेटा, वो दोनों माँ बेटा मर गए हमारे लिए, हम कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तुम मुझसे वादा करो तुम कुछ नहीं करोगे। चलो उतरो, अंदर चलो, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। कब चलो चलो, उठो, आ जाओ। मामा, 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 प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। मैं मर जाऊंगा आपके बगैर। चले जाओ हदीद, आप जो जिल्लत में सह चुकी हूँ, इसके बाद ना ही मैं किसी की माँ हूँ और ना ही बहन। आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहेंगी। ये हक आप मुझसे कभी नहीं छीन सकती। मामा, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं कैसे जिंदा रहूंगा आपके बगैर? शाम मामू की कॉल। उठा लो हदीद, यह शाम भाई का फोन नहीं, मेरी मौत का परवाना है, जिसे एक ना एक दिन तो तुमने साइन करना ही होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम शाम मामू। खुदगर्ज बेशरम इंसान, तुझे शर्म नहीं आई अपने सगे रिश्तों को बर्बाद करते हुए? तुम हो कहां पे? तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूं। मैं शाम मामू, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मामा को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। मुझसे ये फजूल बकवास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम दोनों ने जितने ड्रामे करने थे वो कर लिए और मेरे लिए ये काफी है। अरे बुशरा ने तो मुझे जीते जी मार दिया। कोई डाइन भी अपने भाई का इतनी बेदर्दी से खून नहीं पी सकती जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ किया। शाम मामू, आप बेशक मुझे जान से मार दें, लेकिन इस वक्त मामा की तबीयत बहुत खराब है।
आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें। ये यकीन ही तो खत्म हो गया मेरा तुम लोगों पे। मेरी बहन ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है, ये सिला दिया मेरी मोहब्बतों का तुम लोगों ने। अपने खुद गर्ज और बेशरम बेटे के लिए उसने मुझे इतना धोखा दिया। शेम ऑन यू। क्या 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 कहा चाहते? मामा, मामा, क्या कहा? डॉक्टर, मामा, डॉक्टर। डैडी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, वैसे तो मैं तुम्हारी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं, लेकिन मजबूरी। खैर, ये बताओ, तुमने अहमर को साफ साफ जवाब दे दिया है? अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इतने लोगों का दिल तोड़ के जो खुशी हासिल करने जा रही हो ना तुम, कभी तुम्हें रास नहीं आएगी। नुसरत, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं। मम्मी, इन पे जिन मेहमानों के नाम लिखे हैं ना, ये तुम्हारी इस शादी पे नहीं आएंगे। और फोन करो हदीद को, उसे कहो कि अपनी मां को लेकर आए और तुम्हें रुखसत करवा कर ले जाए। लेकिन सुल्तान, मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। अरे तुम खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ। रुको। और हदीद से यह भी कह देना कि इसी हफ्ते का कोई एक दिन तय कर ले और वो तुम्हें बता दे। तुम्हें दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाओ। आप बैठ जाइए, मैं पानी बैठ। डॉक्टर साहब, मामा कैसी है? आपको समझाया भी था कि उन्हें हर टेंशन से दूर रखें। शुक्र करें हमने संभाल लिया, वरना बहुत नुकसान हो जाता आपका। डॉक्टर साहब, उनके भाई का फोन आ गया था और वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी बस। प्लीज आप सबको ये समझा दें कि उनसे किसी भी किस्म की कोई जज्बाती बात न की जाए। अभी बहुत एहतियात करनी है आपको। आखिर क्या करूं? मामा शाम मामू की नाराजगी का बहुत ज्यादा असर ले रहे हैं।